हाय। तो ये एपिसोड 6 होने वाला है फिग्मा सीरीज से रिलेटेड, जो कि है ग्रेडियंट्स के ऊपर। तो इसमें 4 ग्रेडियंट्स हैं जो कि फिग्मा ऑफर करता है, जो कि लीनियर, रेडियल, एंगुलर एंड डायमंड। तो एक नेक्स्ट जो ग्रेडियंट है जो फिग्मा कवर नहीं करता, उसके लिए हम एक प्लगइन का यूज करेंगे जो कि है मैश ग्रेडियंट। एंड इसके बाद हम समझेंगे कि एक्चुअल में इसका यूसेज कहाँ पे आता है ग्रेडियंट्स का, और जो रियल लाइफ या फिर कहीं के रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जो एआई से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअली वो ग्रेडियंट्स का कैसे यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक ग्रेडियंट्स है, तो फर्स्ट हम लीनियर ग्रेडियंट को समझते हैं। जैसे कि अगर हम एक शेप को लें, और यहाँ से हम इसको क्लिक करके सिंपली इस पे हमें क्लिक करना है ग्रेडियंट के ऊपर। यहाँ पे 4 ऑप्शन है: सॉलिड, ग्रेडियंट, इमेज एंड वीडियो। तो हमें ग्रेडियंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे: लीनियर, रेडियल, एंगुलर एंड डायमंड। तो लीनियर का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो जैसे कि हम लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, हम कितने भी इसमें स्टॉप्स स्टॉप्स ऐड ऑन कर सकते हैं, और स्टॉप्स हम कितने भी डाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड इस स्ट्रेट लाइन में रहेगा। सेकंड थिंग इज दिस, एंड थर्ड थिंग इज कि हम इसके अंदर ओपेसिटी एक ग्रेडियंट की कम रख सकते हैं, दूसरे की ज्यादा रख सकते हैं। तो इट इज वेरी नाइस थिंग, जिससे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अगर हम छोड़ देना चाहे तो लीनियर में इतना ही रहता है मेनली। एंड देन फिर अगर रेडियल आता है, तो रेडियल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सिंपल रेडियल का मतलब ही है कि वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, और इसको मैं कोई रिमूव करना है तो मैं सिंपली ऐसे रिमूव भी कर सकता हूँ, और वो सर्कुलर फॉर्म में बिल्कुल जो भी कलर मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, और सिंपल हो जाएगा। सिंपल टू नो। फर्स्टली हम सिर्फ ग्रेडियंट को समझ रहे हैं, देन फिर हम समझेंगे कि कैसे हम इसको कहाँ पे अप्लाई होंगे। और फिग्मा की बेस्ट बात यह है कि वो टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। अगर इलस्ट्रेटर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसको पहले टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करो, देन फिर उसके ऊपर अप्लाई करो, एंड फिर अगर मुझे टेक्स्ट को कंटेंट को चेंज करना है तो वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो शेप में कन्वर्ट हो गया। और फिग्मा में ऐसा नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। तो फिर इसको एंगुलर कर रहे हैं, तो एंगुलर बहुत अच्छा बैकग्राउंड्स के लिए यूज हो सकता है। ये सर्कुलर फॉर्म में रहता है, बट ये कुछ इस तरह से बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर भी हम स्टॉप्स ऐड ऑन कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ दिस, एंड देन फिर लास्ट डायमंड, जो कि सिंपल उसके बॉर्ड में ही है कि वो डायमंड शेप में दिखा रहा है हमें। तो ये 4 ग्रेडियंट्स हैं जो फिग्मा हमें ऑफर करता है। बट एक ग्रेडियंट जो कि बहुत ज्यादा यूज में हो रहा है, मुझे इसमें ऑफर नहीं हो रहा, वो है मैश ग्रेडियंट। उसके लिए हम प्लगइन यूज करेंगे। यहाँ से जाकर प्लगइन्स पे जाके यहाँ पे हम मैनेज प्लगइन्स पे जा सकते हैं, एंड यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली मैश ग्रेडियंट। तो इसके अंदर काफी आ जाएंगे, बट इनमें से कोई एक ही सही है। चलो ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। मैश ग्रेडियंट का मतलब ये है कि हम उसके अंदर पॉइंट्स के थ्रू अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं, जिससे वो बहुत सब कुछ इंटर रिलेटेड लगेगा। ये एक सीधी लाइन में भी नहीं होता, ये कोई पर्टिकुलर शेप में भी नहीं है, ना ये एंगुलर है, ना ये सर्कुलर है, ना ये डायमंड है। ये मिक्सचर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो मैश हो गया, मैश मैश कर दिया हमने। सो काइंड ऑफ दिस। तो इसमें मैं साइज चूज कर सकता हूँ कि मैं कितने पॉइंट्स लेना चाहता हूँ, बट इसको ऐसे 4 पॉइंट्स रख सकते हो, एंड एडिटेबल एजेस कर सकते हो, जिससे एजेस के ऊपर पॉइंट्स आ जाएंगे, जिससे कि हम फिर इसको बहुत इजीली कलर इसका चेंज कर सकते हैं। अब जो भी ब्रांड है उसके कलर्स आप ले सकते हो, और उसको उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। जैसे कि मैं येलो में ही रखना चाहता हूँ मैश ग्रेडियंट को, जिसमें मैंने थोड़ा डार्कर एंड लाइटर शेड्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से 1x की जगह इसको 5x कर दो, एंड इसको जनरेट कर दो। अब ये ये एडिटेबल नहीं रहेगा, ये एक इमेज की फॉर्म में आता है। और इस इमेज को मैं कम ज्यादा कैसे भी कर सकता हूँ राइट लेफ्ट से। सो ये एक अच्छे बैकग्राउंड की तरह यूज हो सकता है। यस, समथिंग लाइक दिस। तो आई थिंक ये बहुत ट्रेंडी है, तो ये यूज कर सकते हैं हर कोई, और इसको एज अ बैकग्राउंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमने 5 टाइप के ग्रेडियंट को कवर अप करा है, एंड नाउ भी हम समझेंगे कि ग्रेडियंट सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये कुछ साइट्स हैं जो कि थोड़ी डार्क साइट्स रहती हैं, जैसे कि मैंने लैंडिंग पेज बनाया था, तो उसमें
ग्रेडिएंट का बहुत ज़्यादा यूसेज आता है कि हमें कहाँ पे कोई चीज़ लाइट में रखनी है, कहाँ पे हमें डार्क में रखना है, जैसे ये है। तो और जैसे जो बैकग्राउंड बॉक्सेस हैं, उनके ऊपर भी देखो ये लाइन्स आ रही हैं, तो एक हल्का सा इफेक्ट आता है जिससे पता लगता है कि ये बॉक्स है। हल्की सी ये बॉर्डर पे लाइन आती है। तो ये सब चीज़ें जो कि बहुत मिनिमल तरीके से यूज़ होता है एंड वैसे होता है। एंड जो टेक्स्ट है ये रेडियल ग्रेडियंट है ये टेक्स्ट पे। एंड ये सारे इफेक्ट्स के बारे में भी हम समझेंगे, जैसे कि इफेक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट हमें लगता है कि सिर्फ बैकग्राउंड पे यूज़ होगा, बट मोस्टली ये स्ट्रोक्स पे, बॉक्सेस पे, या फिर मैं कहूँ कार्ड्स पे और टेक्स्ट पे यूज़ होता है। तब जाके जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा इसको इस तरह से यूज़ कर रही हैं। और ये लाइट्स हैं, जो लाइट पड़ रही है, ये भी एक ग्रेडियंट ही है। ये लाइट कैसे आएगी, राइट? ये टेक्स्ट भी ग्रेडियंट है। सो इट इज़ रियली अ गुड वे। सो हम कुछ क्रिएट करके देखते हैं। हम क्या क्रिएट करें? हम लाइक एक टेक्स्ट है, जैसे दिस वन इज टेक्स्ट एंड मुझे इस पे अप्लाई करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इस पे लीनियर ही अप्लाई कर देते हैं और इस टाइप से कर देते हैं। बट इसका बेस्ट वे क्या है कि जैसे ये जो बैकग्राउंड है, इसको अब इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत अलग है। अब इसके सेंटर में मेरे को लाइट रखनी है, साइड में मेरे को लेस रखनी है, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकता हूँ। तो एक बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है। एंड मोस्टली अगर आप मॉडर्न वेबसाइट्स देखोगे तो उनमें कुछ इस टाइप के लुक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं जब वो आते हैं। एंड उस पे कुछ ऐसा ग्लो सा बटन डाल दिया जिससे कि वो थोड़ा रियलिज्म उसमें आने लगता है। इट्स मिनिमलिज्म बट रियलिज्म इज, जो कि मॉडर्न वेबसाइट्स ज़्यादातर। और इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक होना चाहिए, या फिर जो भी अच्छा लगे उस अकॉर्डिंग। सो ये एक अपने आप रियलिस्टिक लगने लगता है कि ये बीच में से लाइट आ रही है एंड ये साइड में से है, तो ये सिर्फ ग्रेडियंट के बेस पे हो रहा है। तो एंड अगर हम मोस्टली हम स्ट्रोक के ऊपर करते हैं, जैसे कि इट्स काइंड ऑफ दिस, एंड हम मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक पे ग्रेडियंट लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, बीच में इसको रख दूंगा एंड काइंड ऑफ दिस, स्टॉप लगाया एंड इट इज आल्सो ब्लैक। सो एक बहुत लाइटर लुक आता है जिससे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, बहुत बेटर लगने लगती हैं। सो काइंड ऑफ दिस। तो ग्रेडियंट्स को समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इफेक्ट्स से रिलेटेड इफेक्ट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टे ट्यून, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।